अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। लास्ट वीडियो में हमने 1.6 जिसमें हमने मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को किया था। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो आप उस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से देखें, क्वेश्चन को देखें। जिस वीडियो में मैंने आपको वो क्वेश्चन समझाया उसको बार बार देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है। तो आज हमने रिव्यू करनी है, रिव्यू एक्सरसाइज करनी है जिसको कहते हैं जायज़ा मशक। उर्दू में क्या कहते हैं? जायज़ा मशक भी कहते हैं। तो लेट्स सॉल्व। सबसे पहले आज की वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ कंप्लीट द फॉलोइंग यानी फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। तो देखें, सबसे पहले वो कहता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है वो कहता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी मतलब यहाँ से आपको इसका मैं पैटर्न बताऊँ ना आपको। तो पहले चैप्टर में से 9 नंबर का पेपर बनता है, 9 नंबर का। कैसे? 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और एक एमसीक्यूज होगी, ठीक है। तो चेक करते हैं। अब देखें, वो कहता है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 इज़, हमने इसका ऑर्डर बताना है बेटा। ऑर्डर के बारे में मैंने आपको वीडियो अपलोड कर पहली वीडियो इसी चीज़ पे अपलोड की थी कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसका ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। तो वो क्या तरीका था, हम क्या करते थे उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ यानी नंबर ऑफ़ रो और कॉलम, सी से क्या मुराद है? कॉलम, यानी नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम को काउंट करते थे, कितने रोज़ हैं कितने कॉलम हैं। तो रोज़ किस तरह होती है? इस तरह से जो लाइन होती है उसको रोज़ कहते हैं और इस तरह से जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो इसमें काउंट करते हैं रो कितनी है और कॉलम कितने। लाजमी नहीं यही है ऐसी एमसीक्यूज आ जाए, वो थोड़ी सी टफ एमसीक्यूज भी दे सकता है अगर ऑर्डर से रिलेटेड होगी। तो देखें, ये है रो यानी एक रो होगी, नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम, यानी 1/2 वाला ऑप्शन देखना है। तो वो कौन सा ऑप्शन है? 1/1 नहीं, 2/1 नहीं, ये है 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, नेक्स्ट देखें, जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। वो कहता है √2 0 0, √2 या स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं इसको, कोई इश्यू नहीं है। तो वो कहता है इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? अच्छा देखें, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, देखें यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, लेकिन वहाँ पर वो ऑप्शन दे देता है, डायगोनल का भी दे देता है, यूनिट का भी दे देता है और स्केलर का भी दे देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि डायगोनल की डेफिनेशन क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कहाँ पे? डायगोनल पे। ये डायगोनल है ना, इन पे कम से कम एक से ज़्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं है। यहाँ पर तो ऑप्शन डायगोनल का नहीं है ना, अगर वो दे दे तो आपने ये भी जहन में रखना है कि अगर डायगोनल पर दोनों चीज़ें सेम होंगी तो वो कौन सा होता है? स्केलर होता है। तो फिर आपने ऑप्शन स्केलर वाला सिलेक्ट करना, डायगोनल वाला सिलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पर देखें √2 था या स्क्वायर रूट 2 था, इधर भी स्क्वायर रूट 2 है, तो इस वजह से ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। आगे चलते हैं। हाँ जी, देखें नेक्स्ट देखते हैं भाई। हाँ जी, वो कहता है विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएं? सेम हो जाएं। वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केयर मैट्रिक्स। देखें, यानी रो भी 2 हों, कॉलम भी 2 हों। अगर रो 3 है तो कॉलम भी 3 होना चाहिए, अगर रो 1 है तो कॉलम भी 1 होना चाहिए। तो ये देखें 1/2 नहीं है, 3/2 नहीं है, यहाँ पर देखें ये क्या है? 2/1, ये भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? 2/2। आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये देखें, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आपको वैसे ही पता चल जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जहाँ पर बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। वो कहते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, यानी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है फिर ऑर्डर बताना है। बच्चे क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस लिहाज से इसमें 1 2 3 रो हैं, 1 2 कॉलम हैं, तो बच्चे क्या करते हैं 3/2 वाले को सिलेक्ट कर देते हैं। नहीं बेटा, वो चीज़ क्या पूछ रहे हैं उसको देखें। वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ
तो यानी हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, डायरेक्ट करते हैं, MCQs है ना इसलिए। तो ये कॉलम है, इसको रो में चेंज करें, 2 0 3 1 1 2। अब देखें नंबर 1 कॉलम, चलें पहले रो काउंट करते हैं, नंबर 1 रो, नंबर 2 रो, नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम, नंबर 3 कॉलम, यानी 2/3 है, 2/3 ये वाला होगा। अब देखें अब क्या हुआ, बच्चों ने अगर डायरेक्ट कर दिया, समझा नहीं कि उसने क्या कहा, तो फिर उन्होंने तो ये सिलेक्ट करना है 3/2 वाला। असल में इसका आंसर ये है, उसने पूछा है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, तो इस लिहाज से ये आपका ऑप्शन। अर्जाइंट, अर्जाइंट में हम क्या करते हैं, पहले और चौथे की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे की सिंबल चेंज, यानी ये क्या आ जाएगा -1 1 -2 0। तो ये देखें कौन सा, ये -1 -2 0 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ एक्स इज़, ये देखें यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि इनका प्रोडक्ट लेने से क्या बनता है। तो देखें सबसे पहले इसमें देखें कि ये प्रोडक्ट तो होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें वो प्रोडक्ट नहीं, यानी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। आप उधर ऑप्शन ढूंढते रहेंगे, उधर नन ऑफ दीज भी दिया होगा, लेकिन आप कहेंगे यार उन्होंने कहा प्रोडक्ट ढूंढो, प्रोडक्ट ढूंढो, लेकिन मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा होगा, तो फिर कैसे प्रोडक्ट आएगा, ये भी गौर में रखना। तो देखें x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, y को 1 से किया तो y, लेकिन ये माइनस है, वैसे हम इसको मल्टीप्लाई यूँ करते हैं ना, 2x प्लस माइनस का y आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई। तो ये वाला जो ऑप्शन है यानी 2x माइनस वाई, ये वाला आपका क्या है राइट आंसर है। आगे चलते हैं, इफ़ ये आपको दिया हुआ है, वो कहता है 2 6 3x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो किस तरह करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करते हैं मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x। अब देखें ये ना MCQs है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है ना, उसी मेथड से ये सॉल्व होगा।